हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। आज हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला कैसे बना, कैसे आया, आज हम बेसिकली उसी पे डिस्कस करेंगे। देन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Coordinate geometry, as we know that, like this is x axis, this is y axis, and this point is what? Origin. Okay. Now suppose we have 2 points, this is point P and this is point Q, right? So we need to find the distance between P and Q. सिंपली अगर x एक्सिस या y एक्सिस पे होंगे तो हम यूनिट्स काउंट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज व्हाट। बट अगर लाइन्स टेढ़ी हुई, लाइक स्लेंटली हुई, सो स्लेंटली लाइन्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, उसके लिए हम पहले इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। पी के सपोज कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q इज x2 y2, राइट। नाउ इसे हम ज्वाइन करते हैं। ओके, नाउ सपोज ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज व्हाट? Suppose this is A, so the point of A is what? x1, and now this point is what? B, right? So this is what? x2, because ये distance है, so distance जो होता है वो यूनिटली सेम होता है। so OA is what? equals to x1 and the OB is equals to x2. Now similarly AP is what? y1 and BQ is equals to y2, right? Now ये है, बट हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है? PQ का। फॉर डैट हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एक लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड PQ को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब बिकॉज ये जो लाइन है हमारी, दिस इज व्हाट? R, PR is parallel to AB, so here angle is what? 90 degree, right? So अब अगर ये ट्रायंगल देखें हम, ट्रायंगल PQR, so ये जो ट्रायंगल बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। और PR is what? PR which is equals to AB, right? और AB को हम कैसे लिख सकते हैं? OB माइनस OA। OB क्या था? x2, OA क्या है? x1, राइट। नाउ सिमिलरली QR, सिमिलरली हम QR लिखेंगे। सो QR इज व्हाट? QR इज इक्वल्स टू QB माइनस BR, राइट। QR ऑलरेडी क्या था? y2, BR इक्वल्स टू PA एंड PA इज y माइनस 1, राइट। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाती है PR एंड QR इन ट्रायंगल PQR। बिकॉज 90 डिग्री हमारा R पे है, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, सो दिस इज व्हाट? PQ स्क्वायर एंड द PR इज व्हाट? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो द फॉर्मूला इज व्हाट? यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है PQ इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस
formula, right? Now we take one example and try to find out the distance between them. Suppose there is a 2 point P is 4, 5 and point Q is 7, 8. Now we need to find the distance between them. So we can see as this is x1 and this is x2, this is y1 and this is y2. ऐसे मार्क कर लोगे तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इजी हो जाएगा. नाउ हियर इज फॉर्मूला. Okay, put the values. So PQ equals to root of x1 minus x2, so it means 7 minus 4 square plus y2 minus y1, it means 8 minus 5 square, right? Now simplify करेंगे. So this is what root of 3 square, again 3 square, and this is root of 9 plus 9, which is under root 18. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस विल बिकम इनटू 3 रूट 2 यूनिट, राइट? सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. इज व्हाट, अगर कोई दो पॉइंट है लाइक पी x1 y1 एंड पॉइंट क्यू x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है हमें वो फाइंड आउट करना है. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला इज व्हाट, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट. तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस या दूरी फाइंड आउट करना होता है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है. नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, find the point on the x-axis which is equidistant from these 2 points. So now let कर लेते हैं. Let point A is 2, minus 5 and point B is minus 2 and 9, right? ये कोई दो पॉइंट है और ये पास होता है कहाँ से, एक्स एक्सिस से. अगर ये एक्स एक्सिस से पॉइंट पास होगा, अगर ये एक्स एक्सिस से पास होता है सो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा. नाउ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और हमें पता है जब भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ओनली एक्स के ही होते हैं और वाई क्या हो जाता है, 0, राइट? तो ये पॉइंट है पी जो कि कट करता है किस पे, एक्स एक्सिस पे. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब है ए पी की जो डिस्टेंस है पी बी के इक्वल है, राइट? ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन हो, दिस इज ए एंड बी एंड द पॉइंट इज हेयर पी इन बिटवीन दिस. ये ऐसे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, ए इज हेयर, बी इज हेयर एंड पॉइंट पी इज हेयर. ठीक है. इन दोनों ही केस में इसका जो डिस्टेंस है क्या है, सेम है. सो दोनों कंडीशन बन सकता है. हमें क्या यूज़ करना है, दिस फॉर्मूला, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी. और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला. किसी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करनी हो या डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, इन दोनों ही केस में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके. सो नाउ वी स्टार्ट विद दिस. सो नाउ फर्स्ट वी राइट ए पी एंड पी बी. ठीक है. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों के साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, सो ए पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर. ठीक है. ऑब्वियसली अगर ए पी इक्वल है तो उनका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, राइट? नाउ अब वैल्यूज़ लेते हैं. हम एक बार में ही फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर चाहो तो दो अलग अलग तरीके से भी फाइंड आउट किया जा सकता है. ठीक है. अब बिकॉज हमने डिस्टेंस फार्मूला देख लिया, हमें पता है किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो हम ट्राई करते हैं दोनों एक साथ ही फार्मूला अप्लाई करें, सो राइट जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट आ जाए, राइट? नाउ व्हाट, ए पी, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी एंड पॉइंट पी. पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 5, 2 - 5 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -2, 9, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमारा ए पी होता तो रूट के अंदर होता है ना, बिकॉज ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जैसा कि हमने ऊपर लिखा था. क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन x2 एंड x1. सो x2 - x1 स्क्वायर प्लस 0
10 माइनस माइनस 5, एक माइनस फॉर्मूले का है और एक माइनस ऑलरेडी पहले से नंबर में ही है, तो दो माइनस ले लेते हैं। स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, नाउ कम हियर एक्स माइनस 2, एक फॉर्मूले का माइनस और एक नंबर ऑलरेडी माइनस में है, दिस इज स्क्वायर प्लस हेयर इज व्हाट 0, 0 माइनस 9, सो 0 माइनस 9 स्क्वायर, राइट। पहले हमने फॉर्मूला में 1 बाय 1 वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ ऐसे सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है। a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बिकॉज x माइनस 2 है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, सो दिस इज 4x एंड प्लस 4, राइट। यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस स्क्वायर, दिस इज व्हाट 25। नाउ कम टू द राइट साइड, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2, राइट। एंड नाउ हियर इज माइनस 9 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 81। नाउ हियर इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज 29। नाउ हियर इज एक्स स्क्वायर, अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला लग जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड प्लस 81। नाउ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, बिकॉज दोनों साइड सेम है, साइन भी सेम है। एक्स को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, सो दिस इज व्हाट 4x माइनस 4x एंड द राइट साइड 4 प्लस 81 इज व्हाट 85, 29 शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 29, राइट। नाउ व्हाट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट माइनस 8 इक्वल्स टू 85 से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1 यहाँ से बोरो लेंगे, 15 से 9 गया तो 6, यहाँ क्या बचा 7, 7 से 2 माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट सो 56। नाउ 8 को शिफ्ट करेंगे उधर, दिस इज व्हाट 56 बाय माइनस ऑफ 8, सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट माइनस दिस इज व्हाट 7, so what value of x is what 7, okay। now the point P, we need to find the point P, so the required point P is minus 7, 0, right। so यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है माइनस 7, 0। now come to the next question, next is what next is find the value of y for which the distance between this and this is 10 unit, right। so यहाँ क्या है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो दो पॉइंट है p एंड q, इसके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, राइट। सो पी क्यू इज व्हाट 10 यूनिट, राइट, ये पहले से गिवन है, और हमें पता है जो पी क्यू का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। सो वैल्यूज़ तो यहाँ पे सारी गिवन ही है, बस हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, पी क्यू इज वॉट 10 एंड द रूट ऑफ सेकेंड पॉइंट से सेकेंड वैल्यू आता है, सो दैट मीन्स कि x2 इज वॉट 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का है, 3 ऑलरेडी माइनस में है, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे या फिर स्क्वायर को लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल स्क्वायर ऑफ 10, 10 माइनस 2 इज 8 स्क्वायर प्लस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस माइनस प्लस 3 एंड स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड द स्क्वायर ऑफ 8 इज, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 64 एंड दिस इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल व्हाट वाई स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स कि 6y एंड प्लस 9, राइट। नाउ इसे माइनस करेंगे, इसे क्या आ जाएगा हमारा 36 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। नाउ शिफ्ट 36 टू राइट हैंड साइड, जब 36 को राइट हैंड साइड हम शिफ्ट करेंगे, सो वी गेट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। Now when we subtract 9 from 36, so माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 27, राइट। अभी क्या बना रहा है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, हमने बहुत सारे मेथड देखे हैं इसको सॉल्व करने का, आप हमारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, हमने 4 मेथड दिए हैं जिससे किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट टेक द 27 और उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सो 27 के प्राइम फैक्टर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेना। दिस इज व्हाट 7, 27 इज व्हाट 9 मल्टीप्लाई 3,
और 9 माइनस 3 इज व्हाट 6, राइट। सो वाई स्क्वायर, ये छोटा नंबर है, इजीली हो जाएगा, इसीलिए हमने डायरेक्टली कर दिया। अब ट्राई कर लेना प्राइम फैक्टर्स निकाल के पेयर बना के। दिस इज व्हाट 9y माइनस 3y minus 27 equals to 0. Now from here y is taking as a common, then y plus 9 and minus same as it is रह जाता है. This is what 3 and y plus 9 equals to 0. Now take y plus 9 as a common, y plus 9 taking as a common, then here is what y minus 3 equals to 0. दोनों का प्रोडक्ट 0 है, that means कि either this one is 0 or this one is 0. So y plus 9 equals to 0, so the value of y is what minus 9. Now from here y minus 3 equals to 0, and when minus 3 is shifted to right hand side, this will become positive 3. So the required value of y is what, therefore required value of y is either माइनस 9 और 3. तो यहाँ पे y की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाती है. इन दोनों पॉसिबल वैल्यू के लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 10 यूनिट ही होगा. ठीक है, अब चाहो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ट्राई भी कर सकते हैं. सो डिस्टेंस फॉर्मूला किस किस तरीके से और कैसे कैसे यूज हो सकता है, हम हर टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली ऐसे नहीं होगा कि 2 पॉइंट गिवन होगा उसके बीच का डिस्टेंस निकाले और खत्म हो जाएगा. काफ़ी क्वेश्चंस घुमा घुमा के आते हैं, तो हमेशा कुछ इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस को लाता रहता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next is what? Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point this. ठीक है, ये सेम इक्विडिस्टेंस वाला आ गया. वहाँ पे इक्विडिस्टेंस था जब पॉइंट P कट कर रहा था x एक्सिस, और y एक्सिस को भी कट कर सकता है. तो y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या हो जाएंगे 0, y, और अगर x एक्सिस को कट करता है तो x, 0. ठीक है, इन चीज़ों को याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा, इजीली वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ यहाँ है हमारे पास फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन बनेगा, बिकॉज एक्स वाई दोनों ही है और इक्वेशन एक ही बनेगा. तो ऑब्वियसली जो फॉर्म आएगा किसके अंडर आएगा, एक रिलेशन के अंदर आएगा. विच मीन्स कि एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, बट हमें पता है कि इक्वल डिस्टेंस है तो फॉर्मूला एक ही लगने वाला है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है फिर से लिख लेते हैं. पहले हम वैल्यूज को सपोज कर लेते हैं. लेट ए इज वॉट 3, 6 एंड बी इज वॉट -3, 4. ठीक है, और जो पॉइंट कट कर रहा है या जो जहाँ से इक्वी डिस्टेंस है दैट इज व्हाट पॉइंट P, दिस इज एक्स वाई, राइट. सो इन दिस केस सेम जो सिनेरियो होगा ऐसे बन जाएगा. दिस इज व्हाट ए बी एंड हियर इज व्हाट P. सो नाउ क्या किया था हमने यहाँ, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. दिस इज व्हाट इक्वी डिस्टेंस. सो नाउ वी कैन राइट एज ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर. ओके, ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ए पी इट मीन्स कि दिस माइनस दिस, और यहाँ से ले लेते हैं वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं, इजी रहेगा सब्स्टिट्यूट करने में, आपको ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ए इज 3, 6 एंड नाउ बी इज -3, 4. तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं. x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी. डेट मीन्स कि x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक फॉर्मूले का माइनस है, एक नंबर का माइनस है. सो दिस विल बिकम व्हाट +3 स्क्वायर एंड प्लस y -4 स्क्वायर, राइट. नाउ सिंप्लीफाई. यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी इज व्हाट x स्क्वायर -6x प्लस 9. यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सेम, y स्क्वायर -12y plus 36 and here is what, this is equal square of a plus b. so a plus b का क्या हो जाता है a square plus 2ab. 2ab it means कि 6x and plus 9. now plus this is what a minus b, so y square minus 8y plus 16, राइट. नाउ यहाँ हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सेम वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है. एक चीज़ और कैंसिल हो रहा है 9 एंड 9. तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं सो दैट कैलकुलेशन और ईजी हो जाए. नाउ टेक ऑल द वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड. सो हेयर इज व्हाट -x, और इस x को जब शिफ्ट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -x. नाउ हेयर इज व्हाट -12y, यहाँ क्या है -12, -8y इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया +8y एंड हेयर इज व्हाट ओनली 16
एंड हियर इज व्हाट 36, शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -36. नाउ दिस इज व्हाट -12x एंड दिस इज -4y एंड हियर इज व्हाट -20. नाउ वी कैन सी पूरी इक्वेशन जो है वो -4 से डिविजिबल है, सो -4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x एंड +y इक्वल्स टू 5. सो हेयर इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y. 3x + y इक्वल्स टू 5. ओके, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x + y - 5 इक्वल्स टू 0. दोनों ही करेक्ट है, राइट. तो a - b होल स्क्वायर इज व्हाट a² - 2ab + b² and a + b whole square is what a² + 2ab and b², राइट. तो ये दो फॉर्मूले हैं a + b और a - b के. फॉर्मूले हमेशा याद रखिए क्योंकि फॉर्मूले कभी भी कहीं भी यूज़ हो जाते हैं. प्रीवियस क्लास में हमने जितने भी आइडेंटिटीज़ लर्न की हुई है वो आने वाले क्लासेस में या आने वाले चैप्टर्स में कैसे भी यूज़ हो ही जाते हैं, तो इनको माइंड में सेट रखें. ऐसा ना सोचे कि क्लास चली गई, हमने एग्ज़ाम दे दिया, क्लास ख़त्म हो गई तो वो फॉर्मूले नहीं आएंगे. ये गलत फहमी है. मैथ्स की एक यही चीज़ है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, एक पर्टिकुलर चैन बनाती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाले जो फॉर्मूले होंगे वो उसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे. बेसिकली ये बोले कि छोटे छोटे फॉर्मूले यूज़ करके ही बड़ा फॉर्मूला क्रिएट होता है. ये एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड है. 7.2 के कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है और ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है. तो पहले हम सेक्शन फॉर्मूला को समझ लेते हैं, आखिर ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या. सो नाउ हियर इज़ अ लाइन, दिस इज ए बी. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. नाउ हियर इज अ पॉइंट P जो इस लाइन AB को डिवाइड करता है जिससे कोऑर्डिनेट है x, y. और ये जो A और B जो डिवाइड होता है बाय P, सपोज कर लेते हैं AP डिवाइडेड बाय PV, ये इस रेशो में डिवाइड करता है m/n. सो इसका मतलब ये है कि m और n जो है वो को प्राइम नंबर है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है. तो ये जो पॉइंट है P, ये लाइन AB को कट करता है इन रेशो m/n में. तो ये बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज 2 एंड पॉइंट होने चाहिए उस लाइन सेगमेंट के. नाउ एक पॉइंट जो उस लाइन को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, और जो 2 पार्ट्स डिवाइड होंगे वो किस रेशो में होंगे, m/n में. ओके, इतना समझ में आ गया. ये 4 चीज़ें. अब इन चारों का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कैसे होगा कि पॉइंट P अगर हमें फाइंड आउट करना हो जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका फॉर्मूला होगा, सिंपली याद रखने के लिए ये एरो बना लेना फर्स्ट टू सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा m, तो m जो मल्टीप्लाई होगा बेसिकली किससे होगा, b से, और जो n का रिलेट का होगा वो किससे होगा, a से. ठीक, तो इससे फॉर्मूला इजीली लर्न हो जाएगा. अब m है तो x के कोऑर्डिनेट लेंगे m × x2, राइट. नाउ प्लस अब n को लेके जाएंगे किस में, पॉइंट A में, और A से हमें क्या मिलता है x1 एंड डिवाइडेड बाय m + n. ओके, ये कहीं पे m1 और m2 से भी डिनोट करते हैं, तो ये चॉइस होगी तुम्हारी कि तुम किसी से भी डिनोट कर सकते हो. बस 2 रेशोस को रिप्रेजेंट करना है m और n को, राइट. रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, m1, m2, k2, p, q स्मॉल लेटर में. ठीक है. नाउ सेकेंड, अब y के कोऑर्डिनेट्स, पहले x का कोऑर्डिनेट होगा y का सेम m जाएगा सेकेंड पॉइंट पे, तो यहाँ से मिलेगा m y2 प्लस अब n को लेकर आएंगे फर्स्ट पॉइंट पे, सो n y1 सेम डिवाइडेड बाय m + n. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पॉइंट P. ठीक है, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. तो ये जो फॉर्मूला बनाते हैं दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला, राइट. अब इसी का यूज़ करेंगे. हाँ, इससे रिलेटेड एक चीज़ और है, तो उसको भी समझ लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले. नाउ सपोज देयर इज़ अ लाइन, दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B, कोऑर्डिनेट सेम है x1, y1 एंड हियर इज x2, y2 and this point P, X, Y, but the condition is that
कि यहाँ जो m/n है ये क्या है, इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हम पॉइंट को ले लेते हैं व्हेन p इज मिड पॉइंट, देन द फॉर्मूला फॉर p इज व्हाट। तो ऐसे केस में जो p का फॉर्मूला हो जाएगा x, y, वो सिंपली क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड कॉमा y1 प्लस y2 and the all divided by 2. This condition is apply for midpoint, right? अगर मिड पॉइंट का केस हुआ तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट की, तो एक और फॉर्मूला आ जाता है, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर सेंट्रोइड, राइट? सेंट्रोइड क्या होते हैं, सपोज ए बी सी, अगर मीडियन हो, मीडियन क्या होता है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट उसके अपोजिट वर्टेक्स से जब टच करता है तो इन तीनों मीडियन का एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रोइड, राइट? सो नाउ यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट हमारे आ जाए x1 y1 और b के लिए x2 y2 एंड फॉर c x3 एंड y3, सो द पॉइंट फॉर o, ठीक है? तो o के जो पॉइंट होंगे o इज व्हाट, x, y, ये सिंपली हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 and the all divided by 3 comma y1 y2 plus y3 and the all divided by 3. So ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, सेंट्रोइड का। तो किसी को डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो ये तो बात हो गई सेक्शन फॉर्मूला की, मिड पॉइंट की, नाउ सेंट्रोइड की। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, उससे हम समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करना है और उसे कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। सो क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन रेशो दिस, राइट? तो पहले हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट, जो जॉइनिंग पॉइंट है हमारा a -1, 7 एंड b इज 4, -3। नाउ जिस रेशो में डिवाइड हो रहा है ये, इट मीन्स m/n इज व्हाट, 2/3, राइट? अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली समझे, सो दिस इज a -1, 7, दिस इज b 4, 3। यहाँ कोई पॉइंट है p, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, हम एज्यूम कर लेते हैं x, y, और ये डिवाइड कर रहा है इसको 2/3, राइट? सो ये सारा का सारा सिनारियो है जिसमें से तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है, दो एंड पॉइंट और जो रेशो इसको डिवाइड करता है। पॉइंट हमें p के फाइंड आउट करने हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, देख के पता चल रहा है यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। सो फॉर्मूला फॉर p इज व्हाट, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जैसा कि बताया है, जितने क्वेश्चंस करो हर टाइम ट्राई करो फॉर्मूले को लिखने की, बिकॉज जब बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो उसको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही याद होता चला जाएगा। नाउ टेक ऑल द वैल्यूज, p x y फाइंड आउट करना है। m क्या हमारा 2 मल्टीप्लाई x2 इज हेयर 4 प्लस n है 3 एंड द x इज -1, माइनस है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 बिकॉज mm। नाउ कॉमा m अगेन 2 मल्टीप्लाई y क्या है -3 प्लस n इज 3 एंड द y1 इज 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 और 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा दिस इज -6 एंड नाउ प्लस 21 डिवाइडेड बाय अगेन 5। सो हियर इज व्हाट 5/5, कॉमा 21 से 6 को माइनस करेंगे, सो दिस इज 15/5
So point is 1, 3. So therefore required point P is 1, 3. So ये वो पॉइंट है जो लाइन ए बी को डिवाइड करता है 2:3. राइट. फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, आई होप समझ में आ गया होगा. ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लेना. ठीक है, आई होप समझ में आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3. राइट. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये ट्राइसेक्शन, 4 इक्वल पार्ट, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सो हमें क्या करना है, हमारे पास एक लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट, ए एंड बी. राइट. इसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 एंड फॉर बी इज -2, -3. ट्राई सेक्शन है, इट मीन्स कि ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. और जब किसी भी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो इट मीन्स कि हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने होंगे. सो लेट दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, क्यू. ओके, ये आ गया. अब हमें रेशो तो गिवन है नहीं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमें पता है 4 अननोन वैल्यूज होती है, ए बी 2 एंड पॉइंट, एक पी जो उस लाइन को डिवाइड करेगा और एक रेशो जो गिवन होगा बताएगा कि उसको किस रेशो में डिवाइड किया गया. पर हमारे पास ना तो यहाँ पे पॉइंट पी क्यू है और ना ही वो रेशो है. सो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो पार्ट है ट्राई सेक्शन है. सो ट्राई सेक्शन है, इट मीन्स कि ए पी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के और क्यू बी भी इक्वल होगा, तभी तो तीनों होगा. अब अगर 3 चीज़ें इक्वल है तो ऐसे केस में जो इनका रेशो होता है क्या होता है, 1, 1, 1. राइट. ऑब्वियसली अगर तीनों की लेंथ सेम है तो जब रेशो निकाला जाएगा तो सेम नंबर है तो डिविजल हो जाएगा. ऐसे केस में रेशो क्या आता है उनका, 1:1. सो नाउ फॉर पॉइंट पी. ओके, सो वी प्रोसीड फॉर पॉइंट पी. यहाँ लिख लेते हैं 4 पॉइंट पी. ठीक है. चाहो तो एक्स वैल्यूएट कर सकते हो या नहीं करते, बिकॉज पी और क्यू दोनों की वैल्यू निकालनी है. 4 पॉइंट पी रेशो इज व्हाट. ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम ए पी. ठीक है, पॉइंट पी के लिए जो रेशो बनेगा किसका बनेगा, ए पी रेशो पी पी. गॉट इट. अब ए पी कितना पार्ट है पूरी लाइन का, पूरी लाइन का कितना पार्ट है, 1 पार्ट. और पी बी क्या है, पूरी लाइन का कितना पार्ट है, 2 पार्ट. तो यहाँ से जो रेशो निकल कर आता है क्या आता है, 1:2. ठीक है. अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई. सो जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट को किया था सेम वैसे ही करेंगे. ये हो गया हमारा एम एन. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सो डेट याद रहे. यहाँ से x1 y1 और यहाँ से x2 y2. सो द फॉर्मूला फॉर p इज व्हाट, m. m इज व्हाट, 1 मल्टीप्लाई x2 दैट इज -2 प्लस n क्या हमारा 2 एंड x1 इज 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा सेम m y2 इज m की वैल्यू डाल लेते हैं. m इज 1, y2 is what, -3 plus n is 2 and y1 is -1 and all divided by 1 + 2. right. now simplify करते हैं. this is what, -2 plus 8 divided by 3 comma -3 -2 divided by 3 and bracket close. So here is what, 6/3 comma -5/3 bracket close. So the point P is what, 2 -5/3. तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाते हैं किसके, P के. राइट. नाउ कम टू द पॉइंट Q. अगर हम पॉइंट Q पे चले तो Q क्या है, Q के लिए अगर देखा जाए तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं. पॉइंट Q से पहले क्या है, 2 पार्ट है, डेट मीन्स कि इसका रेशो क्या होना चाहिए, Q का 2:1. अगर हम पॉइंट A और B को यूज़ करें तो, बट हम इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं. अब चाहो तो इससे कर लेना, इससे भी सेम वही आंसर आएगा. अब अगर हम पॉइंट P को यूज़ करें जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -5/3. सो ऐसे केस में जो पॉइंट Q है वो क्या बन जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है किसका, P और B का. ओके. तो अब हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था तो हम ट्राई करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला ये अप्लाई करें सो डैट उसी से फाइंड आउट कर लें. यहाँ हम लिख देंगे Q इज अ मिड पॉइंट
ऑफ पी बी, राइट। देन फॉर पॉइंट क्यू, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, राइट। सो पॉइंट क्यू के लिए x1 और x2, इट मीन्स कि p के जो पॉइंट्स थे वो क्या है, यही है हमारा, यहीं से ले लेते हैं 2 एंड माइनस b के जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, -2 एंड -3, राइट। सो -2 बाय 0 एंड -5/3 -3/2, राइट। p का y कोऑर्डिनेट क्या है, -5/2 और b का -3। तो ये तो हो गया हमारा 0, 0/2 इस 0 ही होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 -9/3 नीचे आ जाएगा, दिस इज व्हाट 2। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 0, -14/6 और ये कैंसिल हो जाता है, this is 3 and this is 7, so we can say point Q is 0, -7/3. So here we can write point P that was 2, -5/3 and point Q 0, -7/3, ठीक है। ये जो दो पॉइंट है ये ट्राइसेक्ट करते हैं किसको, लाइन ए बी को, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। ओके, सो ट्राई सेक्शन का हो, 4 इक्वल सेक्शन का हो, जितने भी हो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ए बी को यूज़ करते क्यू के लिए तो उसके लिए जो रेशो यूज़ होता क्या होता 2:1, और हमने पी के लिए जो यूज़ किया उसके लिए रेशो क्या हुआ 1:2। अगर हमने पहले क्यू को फाइंड आउट किया होता तो पी को हम एज अ मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। हमने मिड पॉइंट भी यूज़ कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया, दैट मीन्स कि हमने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, सेक्शन फॉर्मूला। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय दिस। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग तरीके का है। इट मीन्स कि यहाँ हमें पॉइंट ए गिवन है, that is -3, 10, पॉइंट बी भी गिवन है 6, -8, पॉइंट पी भी गिवन है -1 है 6। हमें ये फाइंड करना है m/n। नाउ ये एज यू कैन सी इक्वेशन एक है और वेरिएबल यहाँ पे 2 है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने देखा है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं एटलीस्ट उतने ही इक्वेशंस होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट m/n को सपोज कर लेंगे k/1 में। अब इससे होगा क्या कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा k, ना उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है p के लिए mx2, बट यहाँ पे हमने mn को चेंज कर दिया है किसमें, k और 1 में, तो m की जगह क्या हो जाएगा k और n की जगह 1। सो वी राइट एज k, फॉर्मूला वही है, चेंज नहीं किया है, बस हमने इसको जो लेट किया है उसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। या फिर चलिए फॉर्मूला वही लिख लेते हैं सो डैट की प्रॉब्लम ना हो, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी तो हम उसकी जगह k डाल देंगे, राइट। mx2 n x1 हम ट्राई करेंगे जितना इजी से इजी वे होगा उस वे में हम आपको एक्सप्लेन करें सो डैट आप जल्दी समझ सकें। नाउ m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। नाउ टेक ऑल द वैल्यूज। सो p की जो वैल्यू है वो क्या है -1, 6, m क्या है k, x2 इज 6 प्लस n इज 1 एंड x1 इज -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट मीन्स k प्लस 1, k y2 इज -8 प्लस n इज 1 एंड y1 इज 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है, सिंपल है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये y के। सिमिलरली ये जो पूरा है ये x का है और ये y का है। इट मीन्स दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y एंड y। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम दोनों को कंपेयर ना करके किसी एक को ही कंपेयर करेंगे, बिकॉज दोनों से ही k की वैल्यू सेम आने वाली है। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग हम यहाँ से x के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 6k - 3 डिवाइडेड बाय
k प्लस वन, राइट। y के कोऑर्डिनेट को भी आप कंपेयर करके देखना, k की वैल्यू दोनों से क्या आएगी, सेम ही आएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के माइनस वन इक्वल्स टू 6k माइनस थ्री, के को इधर ले आते हैं, दिस इज व्हाट माइनस के माइनस 6k इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस वन, सो माइनस 7k इक्वल्स टू माइनस टू। नाउ माइनस 7 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी माइनस टू बाय माइनस 7, सो माइनस माइनस कैंसिल, वैल्यू ऑफ के इज व्हाट 2 बाय 7। सो हमने जो रेशो को लेट किया था k रेशो 1 किया था, तो ये बन जाएगा हमारा 2 रेशो 7। ओके, सो पॉइंट P डिवाइड लाइन ए बी इन रेशो 2 रेशो 7। ओके, तो ए बी जो लाइन है P के द्वारा किस रेशो में कट करेगी, 2 रेशो 7 में, राइट। अब इसको M1 M2 से भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, लास्ट में फाइनल आंसर जो होगा वो सेम यही आने वाला है, 2 रेशो 7। अब कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, घूम फिर के आंसर वही आएगा। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। सपोज कर लेते हैं हमारा लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए, कोऑर्डिनेट इज 2 minus 2 and this point is B, coordinates are 3 7, ठीक है। 2 minus 2 and 3 7, एक लाइन है जो इसको डिवाइड करती है, that is passing like this and this is point E। ओके, लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k रेशो 1, और इन अदर वर्ड ए पी रेशो पी बी, ये फाइंड करना है। ओके, सो सेम जैसे हम चीजें फाइंड करते हैं वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे पी पॉइंट मिसिंग है तो इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, सो लेट क्या करना होता है, लेट पॉइंट पी, यस, सो लेट पॉइंट पी एक्स वाई, ये जो पॉइंट है हमने उसको एक्स वाई कर लिया, डिवाइड्स ए एंड बी इन रेशो के रेशो 1। ओके, किसमें डिवाइड करेगा, के रेशो 1 में। सो अगर रेशो की बात आ रही है और डिवाइड करने की बात आ रही है, सो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला, पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स टू एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, कोमा एम वाई टू एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। इसको m1 m2 लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये क्या है, ये तो सेम रहेगा। नाउ इक्वल्स टू m और n मीन्स k और 1, x2 इज पॉइंट फ्रॉम b और x1 इज पॉइंट फ्रॉम a, सो k ब्रैकेट 3 प्लस 1 ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, comma second is m y2 means y2 is 7, m is k 7 plus 1 bracket minus 2 divided by k plus 1, right। now अगर पॉइंट्स को कंपेयर करो, सो p x y, इट मीन्स कि जो फर्स्ट पॉइंट है दिस इज व्हाट x और द सेकेंड वन इज y, राइट। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये पार्ट क्या है हमारा x और ये पार्ट क्या है y। अब ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन के ऊपर है, जो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, पॉइंट P इस लाइन के ऊपर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट P हुआ क्या होगा, इस लाइन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ओके ना, जब एक्स वाई की वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, ना। So now, since point P lies on this line, P lies on 2x plus y minus 4 equals to 0, then
2 x is what 3k plus 2 by k plus 1, okay, plus y is what 7k minus 2 by k plus 1, okay. इस 4 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड, सो इट विल बिकम प्लस 4, ओके. नाउ सिंप्लीफाई, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 6k प्लस 4 k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 k प्लस 1 इक्वल्स टू 4. नाउ डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी सेम ही आएगा, सो 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 4. नाउ k प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, सो और ऊपर प्लस भी कर लेगा साथ साथ. 6 प्लस 7 इज 13k एंड 4 माइनस 2 इज प्लस 2 इक्वल्स टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 4k प्लस 4. नाउ k को लेफ्ट में लेते हैं, नंबर को राइट में शिफ्ट करते हैं, सो दिस विल बिकम 13k माइनस 4k इक्वल्स टू 4 माइनस 2. सो 13 minus 4 is what 9k equals to 2. Now the k is equals to 2 by 9. k की वैल्यू क्या है हमारी 2 by 9, और हमें क्या फाइंड करना था रेशो, सो k रेशो 1 is what 2 रेशो 9, okay. So this will be the answer. Clear ना? Okay, note down. 7.4 question number 3. Find the center of a circle passing through the point A, B, C. 3 point है, lying on circle. Suppose this is circle. Point A coordinate 6 minus 6 and point B कहाँ है हमें नहीं पता, हम ऐसे randomly कहीं भी ले लेते हैं. 3 minus 7 and point C. This is 3, 3 and here is point O. Now let the coordinate of O is x and y, right. हमें x y फाइंड करना है. सो कैसे होगा, हमारे पास इस चैप्टर से दो ही फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला. क्या इसमें सेक्शन फॉर्मूला कहीं से भी लगता हुआ नजर आ रहा है? ना मिड पॉइंट की बात हुई है, ना रेशो में डिवाइड करने की बात कर रहा है, ओनली सेंटर फाइंड करना है. तो बस एक ही फॉर्मूला रह जाता है, व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके. और डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ काम भी करता है बिकॉज ये ओ ए ओ बी ओ सी ये सारे क्या है, रेडियस है, राइट. ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये सारे के सारे क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल. सो इट मीन्स कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, राइट. नाउ पहले दो को लेते हैं, जैसे इक्वी डिस्टेंस वाला हम सॉल्व करते थे, सेम वैसे ही करना है. इक्वी डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट जो O है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B एंड ऑल्सो फ्रॉम C. तो हम पहले दो दो को लेके करेंगे. नाउ OA इज इक्वल्स टू OB, तो इनका स्क्वायर भी सेम होगा, राइट. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 6 माइनस 6 x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y माइनस 6. तो y एक फॉर्मूले का माइनस और एक नंबर ही माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर. नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, OB मीन्स x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 7. सो दो माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस, ओके. नाउ व्हाट, आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 और 6 इज 12x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 36 प्लस सेम यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, तो y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू, नाउ कम दिस साइड, सेम a माइनस बी,
सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49, राइट। इक्वल के लेफ्ट और राइट में देखोगे, सो एक्स स्क्वायर से गया, वाई स्क्वायर से गया, क्लियर ना। नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं, वेरिएबल को अदर साइड। तो वेरिएबल हमारा ये है और ये है -12x, एक यहाँ वेरिएबल है, इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, हो जाएगा हमारा प्लस 6x, नाउ प्लस 12y, यहाँ 14y है, इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस 14y इक्वल्स टू, नाउ 49 प्लस 9 इज व्हाट, 58, 36 प्लस 36 72, और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -72। नाउ दिस और दिस व्हाट, -6x, दिस इज -2y एंड इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, -14। नाउ द होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय -2 से पूरे को डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 3x प्लस y इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ बिकॉज रेडियस है, तीनों इक्वल है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, पर ट्राई करेंगे किसको, ओ बी और ओ सी को लेंगे, ठीक है। चाहो तो ए ओ और ओ सी भी ले सकते हो, बिकॉज दोनों ही रेडियस है, उससे भी सेम वही आंसर आएगा, बट इसको लेने से एक फायदा है, कैसे, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट, एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। फाइन, ये सेम है दोनों में, x माइनस 3 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल, ओके ना। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, y स्क्वायर अगेन कैंसिल। नाउ टेक 6y टू लेफ्ट हैंड साइड, 14y प्लस 6y एंड 9 माइनस, इधर अगर माइनस हो जाएगा, दिस इज व्हाट 49, प्लस करो क्या आ रहा है 20y, and now this is minus 40, so the y is equals to minus 40 by 20, this will equals to minus 2, so the value of y is what, -2। जो इक्वेशन फर्स्ट बनी थी वो क्या थी हमारी, इन इक्वेशन 1 3x प्लस y इक्वल्स टू 7, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -2 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, 3x इक्वल्स टू उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज व्हाट 9, so the x is equals to 3, value of x is 3 and value of y is 9, so सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे 3, -2, okay, this will be answer, clear ना। Question number 8 is there is a rectangle ABCD, this, now suppose A is this -1, -1, this is B -1, 4, C 5, 4, and the point D is 5, -1. Now P, Q, R, S are the midpoint of AB. This is P, Q, R, and S. Okay. We need to show that quadrilateral PQRS is a स्क्वायर, रेक्टेंगल और अ रोम्बस। इट मीन्स कि इनको ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस शेप का होगा वो बताना है। तो ना ज्वाइन
P, Q, R, S एंड दिस। हम किससे डील कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट से हम क्या फाइंड करते हैं? आइदर रेशो और डिस्टेंस, राइट। हमें बताना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल को हम डिस्टेंस यानी कि लेंथ के बेसिस पे भी बता सकते हैं क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा, ओके ना। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? लेंथ, लेंथ ऑफ पी क्यू आर एस, क्लियर है। तो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहले कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए पी के, क्यू, आर एंड एस। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा? पी इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके ना। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा? मिड पॉइंट का लगेगा। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। ये x2 पहले और x1 बाद में लिखो, या x1 पहले x2 बाद में लिखो, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। दोनों ही एडिशन का है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। नाउ टेक द वैल्यूज। सो -1 एंड -1 बाय 2, कॉमा -1 एंड 4, -1 प्लस 4 बाय 2। तो ये क्या है हमारा? -2 बाय 2 एंड 3 बाय 2। दिस विल बिकम -1 एंड 3 बाय 2, राइट। ये किसका आ गया? पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली, ठीक है, बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेते हैं। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, राइट। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1 प्लस 5 बाय 2, कॉमा 4 प्लस 4 बाय 2। So this is what? 4 by 2, comma 8 by 2. Now this will become 2, comma 4. Okay. Now same for R. So coordinates of R is what? 5 plus 5 by 2, comma -1 plus 4 by 2. So this will become 10 by 2, comma 3 by 2. सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5, comma 3 by 2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके? R के। So the next is point of S. So S is midpoint of A and B. So this will what? -1 plus 5 by 2, comma -1 minus 1 by 2. So 4 by 2, comma -2 by 2. So this will become 2 minus 1. तो ये चार कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। नाउ क्वाड्रिलेटरल है, ये कंफर्म है, पर किस टाइप का है वो प्रूफ करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? ऑल फोर साइड्स, ओके। सो फर्स्ट पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी, इनके बीच से क्या निकालना होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पी क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ओके। इसको भी अगर ऑर्डर चेंज कर दो x1 माइनस x2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू, पॉइंट P -1 3/2, Q 2, 4, R 5, 3/2, और S तो ये रहा हमारा 2 माइनस 1, ठीक है। तो अभी हम किसका निकाल रहे हैं? पी क्यू का। सो 2 माइनस माइनस, ठीक है, एक नंबर में ही माइनस है और एक फॉर्मूले में माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 स्क्वायर, ओके, प्लस सेकेंड इज 4 माइनस 3/2, 4 minus 3/2 square. So now the square of 3 is what? 9.
इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू टू इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, 5 बाय 2 दैट मीन्स 25 बाय 4। ओके, सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आता है, 4 इंटू 9 इज 36, ओके, 36 प्लस 25 61, सो रूट ऑफ 61 बाय 4, इसे ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करके फायदा नहीं है क्योंकि 61 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 को निकाल भी लिया तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज हमें बस ये दिखाना है कि साइड इक्वल है या नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, तो इससे भी काम हो जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट इज क्यू आर। सो क्यू आर इज सेम, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालते हैं, 2 माइनस 5 इज, चलो लिख लेते हैं, 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 माइनस 4 स्क्वायर, ओके। या फिर अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4 माइनस हो जाएगा, एक ही चीज है। दिस इज व्हाट, माइनस 3 स्क्वायर। अब ये दोनों नंबर सेम है, ओके ना, 4 माइनस 3 बाय 2 और 3 बाय 2 माइनस 4, बस यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ सेम रहेगा। सो नेगेटिव में अगर लिखना चाहो तो एक बार लिख लेते हैं, माइनस 5 बाय 2 स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस इसका क्या होगा 25 बाय 4। अब ये दो नंबर हमें सेम सेम दिख रहे हैं, है ना, तो सिंप्लीफाई करने का है, डायरेक्ट लिख देते हैं, रूट ऑफ 61 बाय 4। यहां तक ओके। सो नेक्स्ट इज आर एस। सो द लेंथ ऑफ आर एस इज सेम, रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 माइनस 1, ठीक है। सो एक माइनस फॉर्मूले का और एक नंबर माइनस में, so this will change into plus. Now the root of 3 square plus, simplify करोगे 2 into 1 is 2, 2 plus 3 is 5, 5 by 2. Now again this is 9 plus 25 by 4, solve करेंगे, so we still get 61 by 4. Now the last is SP, रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 1, ओके, एक फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस 1, सो दिस विल बिकम प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड माइनस 3 बाय 2 स्क्वायर, ओके, यहां तक ओके। नाउ दिस विल बिकम 3 स्क्वायर, और ये दोनों सेम साइन है तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो विल गेट minus 5 by 2 square. So the square of 3 is 9 plus square of this is 25 by 4. After solving we get root of 61 by 4. So it means कि all four sides क्या आ रहे हैं हमारे, सेम आ रहे हैं। So अगर four sides सेम आ रहे हैं तो दो कंडीशन बनती है, फर्स्ट इज दिस PQRSB स्क्वायर और मे बी रोम्बस, बिकॉज रोम्बस और स्क्वायर दोनों के ही फोर साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ओके। सो कैसे आइडेंटिफाई करें कि दिस विल बी अ स्क्वायर और रोम्बस, सो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, डायगोनल, इसको, हाँ, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल डिफरेंट होते हैं, तो हम डायगोनल निकालेंगे। सो नाउ विल फाइंड डायगोनल, डायगोनल मींस PR and QS. So the length of PR is same, -1 and 5, ठीक है। तो 5 माइनस 1 लेते हैं, 5 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 2 एंड माइनस रूट 3 बाय 2, ये तो सेम है। सो दिस इज 6 स्क्वायर और ये तो 0 हो गया, दैट मीन्स कि 6 ओनली, राइट, ये खत्म, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 6 आ जाएगा। नाउ सी द Q and S. So QS is what, root of
this is 2 and 2 means 2 minus 2 square plus minus 1 and minus 4 square, then ये 0 हो गया again, and plus this will be minus 5 square. Okay, so ये हो गया हमारा 25 root of, and now this will become 5. So we can clearly see PQ, PR and QS are not equal. So PQ equals to QR equals to RS equals to SP, and PR which is not equals to QS. Hence ये किसकी प्रॉपर्टी है? PQRS is a rhombus, right? सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.